नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। डेली बेसिस पे कच्चे तेल के बढ़ते दाम हम लोग देख रहे हैं और सरकार एक कमेंट डेली बेसिस पे कर रही है। आज 4 बड़े बयान आए हैं, एक एक करके मैं आप सभी को सबकी इंपॉर्टेंस शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, हम लोग कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी खराब है, इंडिया तो बेकार है, डेड इकोनॉमी है, क्योंकि बाजार नहीं बढ़ रहा। सब कोरिलेट 1 to 1 कर देते हैं, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। जो मार्केट है ना दोस्तों, ये हर साल जॉब की तरह या हर महीने हर साल पैसा नहीं दे सकता। अपनी साइकिल होती है इसकी, अपनी तेजी होती है इसकी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई निफ्टी ने बीते 5 साल में क्या किया है, तो आपके लिए पॉजिटिव ही निकलेगा। 10 साल में क्या किया है तो बहुत पॉजिटिव निकलेगा। ऊपर से कितना नीचे है तो 26,300 से हम 24,000 खड़े हैं, 2,500 पॉइंट नीचे हैं टोटल, यानी 10% भी एग्जैक्टली नहीं है, 9% ही है। हाँ, जब मैं बात करूं स्टॉक्स का क्या हाल है तो वो बहुत खराब है। तो कुछ चला है कुछ गिरा है, ये सच बात है। बट इकोनॉमी को डायरेक्टली खराब बोल देना ये ठीक नहीं है। क्यों? जब आपने देखा रुपया कमजोर हो रहा है तो गवर्नमेंट ने आपको क्लियर पिक्चर दी कि इनफ डॉलर्स हैं देश के पास। इवन हमारा देश डॉलर्स में कमाता ज्यादा है, खर्चा कम करता है। उससे आपको राहत मिली कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब रुपया कमजोर हो रहा था लगातार बड़ी तेजी से और सब लोग कह रहे थे कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलें, तो आपके लिए गवर्नर साहब की तरफ से कमेंट आया था। उन्होंने कहा था इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम खुद डॉलर्स में इस समय कमाई कर रहे हैं, हमारे पास डॉलर रिजर्व काफी हाई है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया 687 बिलियन डॉलर्स हैं। और उसके बाद जब आरबीआई पॉलिसी आई उसमें हमारे पास जो टोटल डॉलर्स थे वो 723 या 730 बिलियन डॉलर्स हो गए आई थिंक। तो डॉलर्स की कमी नहीं है, और डॉलर हम हर महीने करीब 65-66 बिलियन खर्च करते हैं और कमाते हैं 70-71। तो पॉजिटिव फिगर चल रहा है हमारा। तो ये देश की इकोनॉमी तो और क्या है। और हमारे पास 1 साल तक के डॉलर रिजर्व्स हैं, दुनिया में ऐसी कंट्रीज नहीं है भाई साहब। तो ये एक अपनी इकोनॉमी को दर्शाता है, जो फिगर है वो बेहतरीन बताया है। अब कच्चे तेल की बारी आई। कच्चा तेल भाई साहब हो गया $120 आज, हाहाकार मच गया है, मार्केट क्रैश हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चिंता नहीं है ज्यादा। गवर्नमेंट क्या कह रही है वो सुनिए, एक एक करके मैं आपको सारे बयान देता हूं। अब नो डाउट परेशानी है तो परेशानी तो है ही, लेकिन क्या परेशानी में हम ऐसा है कि बिल्कुल खत्म मामला, डेड इकोनॉमी क्या होती है, खत्म हो जाते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, स्थिति बद से बदतर हो जाती है। यहां सरकार बिल्कुल फ्री घूम रही है भाई। क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। पहला कमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स स्टेट नो करंट प्लान टू रिड्यूस फ्यूल एक्सपोर्ट। पहली बड़ी बात। दूसरी, एडिशनली एलपीजी सप्लाई फ्रॉम यूएस एंड कनाडा ऑन द वे, जेट फ्यूल स्टॉक्स आर सफिशिएंट। तीनों बातों का मतलब समझिए। पहली बात सरकार ने कही है कि फ्यूल एक्सपोर्ट कम करने की इस समय सरकार का कोई भी दूर दूर तक विचार नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस समझो। एक तरफ हम लोग सोच रहे हैं हम पे कहां से कच्चा तेल आएगा, कच्चा तेल तो बहुत महंगा हो गया, कैसे खरीदेंगे। आने की तो छोड़ो, बेचने को भी तैयार है सरकार, इतना है सरकार के हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों, ये जो रिफाइनरीज होती है ना, हमारा देश क्रूड तो 85% इंपोर्ट करता है, ये तो सच बात है। लेकिन उस क्रूड को रिफाइन कर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, नेफ्थीन, इन सबको हमारा देश एक्सपोर्ट भी करता है भाई साहब। कभी आप सोच रहे हो कि क्या ही है। तो जब हम ये एक्सपोर्ट करते हैं ना, इस एक्सपोर्ट पे भी सरकार अभी रोक नहीं लगा रही है, ये नहीं सोच रही कि एक्सपोर्ट कम करना चाहिए, खुल के एक्सपोर्ट करने के लिए बोल रही है। क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं मैं बता दूं, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल यानी एटीएफ, नेफ्था और फ्यूल ऑयल, ये सारी 5 चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कंट्रीज के नाम लूं तो यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 बड़ी जगहें जहां पे हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है भाई साहब फ्यूल। ठीक है, तो ये बड़ी बात हो गई, पहली बात। अब दूसरी बात सरकार ने कही है कि करंट सिचुएशन में एलपीजी यूएस और कनाडा से आ रही है, रास्ते में है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तीसरी बात, जेट फ्यूल स्टॉक्स आर सफिशिएंट। एविएशन क्षेत्र के लिए एटीएफ काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर पिक्चर मिल गई। अब आते हैं आगे। इंडियाज गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंसेस डिक्रीज इन गैस सप्लाई टू फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज। तो ये थोड़ी सी फिर भी एक ऐसी चीज है जो हाँ कहोगे आपकी ठीक है यार ये दिक्कत है।
बट ठीक है ना, अगर आप मेन जगह कर रहे हो वहां पे थोड़ा रोक दे रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रिड्यूस बोला है, पूरा खत्म नहीं बोला। आगे इंडिया ऑफिशियल से देर आर नो इमीडिएट प्लान टू रेज डीजल एंड गैसोलाइन प्राइसेस। कोई विचार नहीं है सरकार का डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का करंट सिचुएशन में। पहले क्या होता था, 5 रुपए भी कच्चा तेल बढ़ जाए ना, तेल कंपनियां कांपने लगती थी कि भैया पेट्रोल के दाम बढ़ाओ, डीजल के दाम बढ़ाओ। यहां इतनी भारी तेजी आ गई, बढ़ाने को तैयार नहीं है सरकार दाम की, कमाई बहुत कर ली है, अब थोड़ा खर्चा होगा कोई बात नहीं। इवन गवर्नमेंट खर्चा भी नहीं कह रही है कि इनके पास बहुत बड़े लेवल पे रिजर्व्स पड़े हैं, आईओसी पे, एचपीसीएल पे, बीपीसीएल पे, अब रिफाइन करो बेचो, क्या दिक्कत है। तो इन सबके पास काफी बड़े लेवल पे स्टॉक हैं, अब उन्हें सरकार चाहती है ये रिफाइन करें और बेचें। अब आता हूं तीसरी बड़ी चीज पे। सरकार कह रही है कि वो करंट सिचुएशन में जो उसके ऑयल रिजर्व्स हैं ना, जो बिल्कुल बरसे बदतर सिचुएशन में यूज करे जाते हैं, उन्हें छेड़ने के प्रोग्राम में नहीं है, अभी नहीं यूज कर रही। यानी गवर्नमेंट 110-120 डॉलर प्रति बैरल पे पैसा देके खरीदने को तैयार है। और वॉट सिचुएशन हो सकती है ये भी लग सकता है सरकार को, लेकिन जो भी हो, मतलब स्थिति स्ट्रांग में ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है ताले खोल दें। 3 रिजर्व्स हैं सरकार के पास, आई थिंक एक विशाखापट्टनम, हाँ ये लिखा है विशाखापट्टनम में है, मैंगलुरु और पादुर, ये 3 जगह है कोई जहां पे है। तो स्ट्रांग इकोनॉमी ये होती है मेरे हिसाब से। तो सरकार पे पैसा है वो नया खरीद लेगी, या कमर्शियल लेवल पे जो कंपनियां उनके पास रिजर्व्स है उन्हें यूज कर लेगी, लेकिन अभी अपना तो ऑयल टैंकर नहीं खोलने वाली है वो। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।